सो गाइज हमारा नया चैनल भी लॉन्च हो चुका है, दैट इज व्लॉगिट सौरभ। स्पेलिंग है VLOGIT स्पेस SAURABH व्लॉगिट सौरभ। उसमें जाइए, अलग अलग तरह के बहुत सारे वीडियोस का मजा लीजिए। मेरी रेस्टोरेंट विजिटिंग, किसी DM ऑफिस में विजिटिंग, अनबॉक्सिंग, जूते लेना, चप्पल लेना, क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन ST। नमस्कार दोस्तों, यह है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। सो राइट नाउ वंस अगेन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लीटर्स ऑफ तोसा इनू, द जापानीज मैस्टिफ ब्रीड्स। और आपने बहुत सारा प्यार दिया था जापानीज मैस्टिफ को, तोसा इनू को। और अभी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हमारे पास में ही जापानीज मैस्टिफ मिलता है। जैसा कि हमने बताया था, हम 3 लोग हैं और हम 3 लोग ही मिलकर के जापानीज मैस्टिफ यानी कि तोसा इनू को ब्रीड कर रहे हैं। हम, विकास भाई और राज, तो हम तीनों लोग के पास फिर से ये बहुत सुंदर सुंदर से देखिए तोसा इनो के पपीज हुए हैं। दे आर राइट नाउ 22 डेज ओल्ड। हम अभी इसको सेल नहीं कर रहे हैं। पूरा ध्यान रखिएगा कि इतने छोटे बच्चे हम कभी भी नहीं देते। इन बच्चों को आपको कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन हमारे पास छोड़ना होगा। जब ये प्रॉपर अपने माँ का दूध छोड़ देंगे तब हम आपको देंगे। अभी ये सिर्फ बुकिंग के लिए है कि आप इनको बुक कर लीजिए। हमारे पास 2 मेल 2 फीमेल अवेलेबल हैं पहले लीटर से, और 1 मेल 1 फीमेल दूसरे लीटर में अवेलेबल है। बाकी सारे पपीज बुक हो गए हैं। तो जिन भी लोगों को पेयर रखना है और वो लोग चाहते हैं कि हम सेम ब्लड लाइन के तोसा इनो के पपीज ना रखें या भाई बहन ना रखें, तो आप इनमें से कोई एक मेल ले सकते हैं और दूसरे वाले लीटर में से फीमेल ले सकते हैं। तो ये वाले पपीज आज 22 दिन के हो रखे हैं और जो इसके पहले वाला लीटर है वो 18 दिन के। मदर फादर इन पपीज के बिल्कुल दिखाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं या आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट हमारे आने वाली रेगुलर की वीडियोस आपको हमेशा मिलती चली जाए। अब हम बात करेंगे तोसा इनू के इंटेलिजेंस के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर। तोसा इनू ब्रीड कहाँ से है और तोसा इनू का नाम तोसा इनू कैसे पड़ा। तो सबसे पहले तोसा इनू जो कि जापानीज मैस्टिफ है, ये जापान से है जैसा कि नाम से पता चलता है। और इनको तोसा किंग भी कहते हैं, तोसा केन भी कहते हैं। TOSA स्पेस KEN TOSA-INU तोसा इनू बेसिकली इनको कहा जाता है। ये डॉग बेसिकली फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर आपको एक शिकारी कुत्ता चाहिए तो उसके लिए तोसा इनू बहुत बेस्ट ब्रीड है। अगर आपको बहुत शौक है कि आपका डॉग सबसे आक्रामक हो, सबसे ज्यादा निडर हो, बहादुर हो, किसी भी डॉग से लड़ जाए, किसी भी चीते से, बाघ से, लोमड़ी से, भेड़िए से, सियार से या फिर किसी भी ऐसे जंगली जानवर से लड़ जाए और लड़कर आपकी सुरक्षा करे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ब्रीड अगर मेरी नजर में कोई है तो वो तोसा इनू है। दूसरा पॉइंट आता है कि तोसा इनू बेसिकली कितने कलर्स में आता है। तोसा इनू यूजुअली अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो 2 या 3 कलर्स में मिलते हैं। पहला कलर ये है जिसको हम लोग फॉन कलर या फिर ब्राउन कलर कहते हैं, या गोल्डन कलर भी आप कह सकते हैं, डार्क गोल्डन कलर है। दूसरा कलर इनमें ब्रिंडल कलर आता है और कभी कभी ब्लैक शेडेड वाले भी मिल जाते हैं जो कि बहुत रेयर है। बट सबसे ज्यादा रनेबल आइटम या सबसे चहीता लोगों का, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे तुर्किस्तान, चाहे ईरान, सबसे ज्यादा तोसा इनू अगर आपको मिलेंगे देखने को तो इस कलर में मिलेंगे। वैसे गाइज ये रेयर ब्रीड है, ज्यादा तो देखने को मिलते नहीं। तो अगर आप थक गए हैं और पक गए हैं जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डोबरमैन या इंग्लिश बुलडॉग, इंग्लिश मैस्टिफ जैसी ब्रीड पाल कर, तो ये आपके लिए काफी सुनहरा मौका है कुछ अलग करने का, कुछ अलग रखने का। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको काफी शौक है अपने फार्म पे तोसा इनू रखने का, और बहुत सारे ऐसे रेयर ब्रीड जैसे शर्पाई एक ब्रीड है, वो भी काफी रेयर है, डोगो अर्जेंटिनो, केन कॉर्सो, ये सारी ब्रीड अगर आप इन सारी ब्रीड्स का शौक रखते हैं तो तोसा इनू आपको बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि स्पेशली अगर मैं बताऊं तो केन कॉर्सो अभी पूरे बनारस में सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास है। तो केन कॉर्सो के बाद अगर मेरा कोई फेवरेट ब्रीड है तो वो तोसा इनू सबसे पास। क्या हुआ बच्चे?
तो ऊपर वाला ना करे। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो या उल्टी पोटी बुखार होता हो उनको, या फिर कभी कोई बहुत दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो वो 1-2 दिन की नॉर्मल दवा देने के बाद ठीक हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों पपीज की बात करूं तो अभी ये बच्चे मात्र और मात्र 22 दिन के हैं, और अगर हम इनका बॉडी वेट करते हैं तो काफी अच्छा खासा बॉडी वेट आएगा। लगभग 1.5 से पौने 2 किलो का एक पपी है अभी से। 1 महीना होते होते इनकी जो बॉडी की स्थिति है, मुझे लगता है कि बॉडी वेट इनका आराम से 2.5 पौने 3 केजी तक चला जाना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं ये पूरा ही ब्राउन है। जैसे जैसे ये बड़े होंगे ये फेस का हिस्सा धीरे धीरे यहाँ से ब्लैक होता चला जाएगा। कानों पे हल्का हल्का ब्लैक शेड है, और इनकी टेल जो है ये ब्लैक शेडिंग लिए हुए हैं। ये बच्ची फीमेल है और ये वाला बच्चा मेल। मैं जूम करके प्रॉपर आपको दिखा देता हूं ताकि आप बच्चों की क्वालिटी को देख सके। सो आई कैन से वी आर द ओनली एंड द सिंगल ऑथराइज्ड तोसा इनू ब्रीडर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। अगर हम तीनों नहीं हैं तो आई डोंट थिंक कि तोसा इनू आपको कहीं भी मिल सकता है। तो ये वाराणसी शहर में ही है, और जहां तक मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ नोएडा में एक तोसा इनू का मेल है जो कि डायरेक्ट जापान से गया हुआ है। बैंगलोर में अगर आपको तोसा इनू देखने को मिलेगा वो भी हमारे पास से ही गया हुआ है, और एक पपी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा जो कि अभी 5 से 6 महीने 7 महीने के आसपास का होगा, वो भी हमारे पास से ही गया हुआ है। तो इन 4 जगहों के अलावा ये ब्रीड आपको पूरे इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर इनके रख रखाव और देखभाल करने की जहां तक बात है तो ऐसा नहीं है कि इनमें खर्चे बहुत ज्यादा हैं या फिर इनको रखना और डॉग की तुलना में ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। इसको आप आराम से उतने ही खर्च में पाल सकते हैं जितने खर्च में आप एक रॉटवाइलर, एक लैब्राडोर या एक जर्मन शेफर्ड को रखते हैं। बल्कि इनको रखना ज्यादा आसान है क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्यूनिटी से भरे हुए ब्रीड है। इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। और इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये बिल्कुल भी सिखाई हुई कोई चीज नहीं बोलते। जहां जहां पे हमने पपीज दिए हुए हैं उन लोगों के फीडबैक्स हैं ये कि भैया मुझे सुसु पॉटी की ट्रेनिंग अपने डॉग को दिलवानी नहीं पड़ी। अगर मैंने बाथरूम में बचपन में कराया तो ये आज भी बाथरूम में करता है। अगर मैंने इसका टाइम रख दिया है कि मैं शाम के 8 बजे इनको वॉक पे ले जाऊंगा और तब पॉटी करना है, ये तब करता है। अगर मैंने समझा दिया कि इसको घर के सामान वगैरह नुकसान नहीं करने तो ये लोग नहीं करते। ये ज्यादा निकली हुई, कितने क्यूट कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके फादर का नाम टेसेंड है, TESEND टेसेंड, जिसकी अलग से वीडियो हमने शूट करा हुआ था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पपीज के फादर का डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। मदर का वीडियो मदर के साथ हमने शूट किया था लास्ट टाइम जब इनके पपीज हुए थे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आई बटन में चलते हुए आपको दिख रहा होगा। अब आपको मदर फादर देखने का भी मन कर रहा होगा तो अब जो स्क्रीन पर ये चलचित्र चल रहा है, बहुत खूबसूरत सा जो डॉग दिख रहा है, जो मेरे साथ खेलते हुए दिख रहा है, जो मेरे साथ पोज करते हुए दिख रहा है, और जो दिख रहा है मेरे साथ स्टाइल मारते हुए, ये और कोई नहीं इन बच्चों का इकलौता बाप टेसेंड है जो कि बहुत खूबसूरती से पोज दे रहा है। देखिए सुंदर लग रहा है। चलिए अब आपको मन कर रहा होगा बच्चों की मम्मी को देखने का, कोको को देखने का, तो हम कोको को आपको दिखाते हैं। तो अब जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं, जो बारी बारी से स्लाइड शो के थ्रू आपको पिक्चर्स मिल रही है, वो इन पपीज की माँ है जिसका नाम है कोको। और इसको आपने पहले हमारे साथ वीडियोस में देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो मदर फादर भी आपने देख लिए। तो गाइज ये बहुत ही बेमिसाल ब्रीड है, अच्छा खासा बॉडी वेट इनका हो जाता है। अब इतने छोटे पपीज को जब आप लेंगे तो क्या खिलाना चाहिए आपको, हम उस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जवाब है कि इतने छोटा पपी हम आपको देंगे ही नहीं। एज आई टोल्ड, वी आर द ओनली एंड द सिंगल ऑथेंटिक ब्रीडर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया ऑफ तोसा इनू। हम 3 दोस्त हैं। ये स्टोरी भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है कि हमारे पास तोसा इनू कैसे आया। मैं, विकास भाई और राज, बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, बट आई एम वेरी सॉरी, मैं मेरे अलावा या हम तीनों के अलावा कोई आपको ये ब्रीड दे नहीं पाएगा। दूसरी चीज, हम बेचने के लिए परेशान नहीं हैं। हम उन लोगों को ही ये डॉग्स देंगे जो अच्छे से केयर कर पाएंगे,
जो इस ब्रीड को संभालने की कुव्वत रखते हैं या फिर जिनके अंदर पपी लव है। वाकई में अगर आप डॉग लवर हैं तभी हम आपको डॉग देंगे। तो अगर आप तोसा इनो लेना चाहते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू आपका होगा जिसमें हमारे से 2, 4, 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप ये डॉग क्यों रखना चाहते हैं, आप ये डॉग कहाँ पे रखेंगे और आपका ये डॉग रखने का उद्देश्य क्या है, और आप नॉन वेजिटेरियन हैं या नहीं। ऐसे कुछ 3, 4, 5, 6 सवालों के जवाब देंगे। हमारी टीम ये डिसाइड करेगी या फिर हम तीनों भाई मिलके ये डिसाइड करेंगे कि हमें आपको डॉग देना चाहिए या नहीं। इसको जरूरी नहीं है कि आप अपने ईगो पे लें, बिल्कुल भी ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार बहुत प्यार से हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, बड़े दिल से ब्रीडिंग करते हैं, और हमारा कभी भी ऐसा मानना नहीं होता है कि बस बच्चा बेचो। बच्चा तो बिक ही जाता है। आप नहीं लोगे कोई और लेगा, कोई और नहीं लेगा कोई और लेगा। पपी हमारे पास कभी भी रुकता नहीं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज तक जितने भी तोसा इनो हमारे पास से कहीं ना कहीं अडॉप्ट कराए गए हैं, सेल किए गए हैं, उनमें से आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया है कि किसी पपी की तबीयत खराब हुई हो, किसी को उल्टी हो रही हो, किसी को दस्त लगे हो, किसी को पॉटी हो रही हो, या किसी को बाल झड़ने की कोई समस्या का सामना करना पड़े। ये एक बहुत अच्छा फीडबैक है मार्केट का। तो आई थिंक मैंने काफी चीजें आपको तोसा इनो के बारे में बता दिया है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो अगर आप खड़ा कर दें, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको पिटबुल, अमेरिकन बुल्ली, केन कॉर्सो, डॉगो अर्जेंटिनो, इन जैसी ब्रीड्स को पालने का शौक होता है, जो फाइटर डॉग है, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, और जिनको वन मैन डॉग कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आपके पास बहुत अलग चीज होगा, ठीक है। और अगर शिकार की बात करें तो जब आप गूगल पे आगे पढ़ेंगे अबाउट तोसा इनो, तो 2 तोसा इनो मिलकर एक बाघ को आराम से खदेड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, अगर 2 तोसा इनो मिल जाए तो एक बाघ या एक शेर को आराम से खदेड़ कर भगा सकते हैं। यहाँ तक कि जापान में इनको जैपनीज शेफर्ड का भी नाम दिया गया है। शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। चरवाहा वो होता है जो अपने साथ 100, 200, 400, 1000, 2000 भेड़ बकरियों को अपने साथ चराता है, अकेले एक लाठी के सहारे। तो चरवाहे के पास एक सोटा होता है जो कि आगे से ऐसे मुड़ा होता है। तो वो उससे क्या करता है कि जब भेड़ या बकरी इधर उधर भाग रही होती है तो उस सोटे को बढ़ाकर ऐसे वो घुमा होता है, जैसे दादाजी लोग का डंडा होता है, वो उसके गर्दन में फंसा के उसको खींच के वापस से लाइन में कर देता है। तो जापान के गडेरिया या चरवाहे, क्योंकि ये वहां की लोकल ब्रीड है, जैसे हमारे यहाँ का जो लोकल ब्रीड इंडिया का है, इंडियन बुल्ली कुत्ता है, बकरवाल या गद्दी डॉग जिसको हम बोलते हैं, हिमालयन मैस्टिफ वो है, तो वैसे ही वहां का लोकल ब्रीड ये जैपनीज मैस्टिफ है। तो वहां के गडेरिया इसको पालते थे एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में। तो 2 या 3 तोसा इनो मिलकर के 700-800 भेड़ों की सुरक्षा करते थे, 700-800 बकरियों की सुरक्षा करते थे। 2 आगे चलता होता था और एक पीछे से चल रहा होता था। इन तीनों का काम ये होता था कि उन 700-800 के झुंड को अगर कोई भेड़िया, कोई बाघ, कोई तेंदुआ, कोई लोमड़ी या कोई भी जंगली जानवर घात करने की कोशिश करे या हमला करे, ये 1400 सालों से जापानीज मैस्टिफ को जापान में पाला जा रहा है। और अभी पिछले 10 से 15 सालों से ये ब्रीड काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड। आप अमेरिका में बहुत ज्यादा देख सकते हैं, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी अब तोसा इनो का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। लोग अपने साथ साथ सेन बर्नार्ड के साथ तोसा इनो को रख रहे हैं। इवन एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था, किसी का था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है, उसने छोटे से कल्चर पॉम के साथ तोसा इनो को रखा था। तोसा इनो की पीठ पर बैठकर वो कल्चर पॉम सैर कर रही थी। तो ऐसा नहीं कि ये ब्रीड हमेशा आक्रामक होते हैं या घर में रखने लायक नहीं है। आप बिल्कुल घर में रख सकते हैं, आप इनके साथ प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितने भी तोसा इनो पाले हुए हैं, राज भाई अभी टोटल हमारे पास कितने तोसा इनो है? पपीज नहीं, बड़े बड़े 5, विकास 5, 6, एक हमारा गूगल भी तो 6 बोल गई ना अपनी। 6 एडल्ट तोसा इनो आप कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल है। और अभी ये भी पपीज जहां जहां जा रहे हैं वहां अपने और जनसंख्या को बढ़ाएंगे। और हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति को पेयर न दे, तो फिर हमारा काम ही क्या रह जाएगा। और अगर पेयर देते भी हैं तो ये अग्रीमेंट रहता है कि आप अगला पपीज हमारे ही माध्यम से सेल करवाएंगे, चाहे हम, चाहे विकास भाई, चाहे राज, हम तीनों के माध्यम से ही सेल होते हैं।
तो और हम जब भी आपको अगर देंगे भी तो अलग लीटर का देंगे, जाहिर सी बात है भाई बहन नहीं देंगे। तो हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि ब्लड लाइन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, भाई या बहन आपस में नहीं होने चाहिए। आई होप गाइज इन सारे वीडियोस में आपको बहुत मजा आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जैपनीज मैस्टीफ के विषय में, तोसा इनो के बारे में। बहुत मजेदार ब्रीड है दोस्तों, आप रखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कोई ब्रीड फाइटर डॉग में नहीं बची है डॉगो अर्जेंटिनो को छोड़ करके, जो मैंने खुद अपने घर पे रखकर ब्रीड न किया हो या पाला न हो। मेरे पास केन कॉर्सो अभी भी है, मेरे पास अमेरिकन बुल्ली है 3, मेरे पास पिटबुल था, अभी हमने पिटबुल हटा दिया है। हमारे पास डॉबरमैन होता था, 1.5 साल मैंने डॉबरमैन की ब्रीडिंग करी है और जैपनीज अकीता भी हमने रखा हुआ है। आजकल थोड़ा साइबेरियन हस्की पे ज्यादा रुझान है। अभी 3 से 4 महीने में आप मेरे पास 4 या 5 नए साइबेरियन हस्की देख लेंगे पर्सनल, और फिर हम 1 या 2 और नेपोलियन मैस्टिफ भी बढ़ा रहे हैं। बट ये जो ब्रीड है गाइस, ये इतनी मजेदार ब्रीड है, आपको बहुत मजा आएगा इनके साथ। ये खूब खेलते हैं, जब आप इनके साथ खेलेंगे ये पूरा लेब्राडोर का पपी हो जाएगा, चाहे 2 साल का तोसा इनो। जब आप इनके साथ रोड पर चलेंगे ये पूरा 10 गनर का अकेले काम करेगा। जब आप इनके साथ रात में सोएंगे ये आपके माँ से ज्यादा ममता आपको देगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, आप सो के देखिए। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबको पता है रॉयल रोजी कौन है, जिसके साथ गूगल की दोस्ती हुई। गूगल को वो अपने बर्तन में खाने भी देती थी, जो कि हमारी तोसा इनो है। और मतलब ये इतने फ्रेंडली होते हैं, ये अपने आप जानवरों को अपना दोस्त बना लेते हैं, इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं, और वक्त पड़े तो ये इतने खतरनाक भी हैं कि फाड़ खाएंगे। आप हमारे टेसेंट का वीडियो जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक बार उसकी गर्जन और दहाड़ जरूर सुनिएगा, मजा आ जाएगा, लगेगा नहीं कुछ पाला है। और अगर मूड नहीं बना तो आप बताइएगा सौरभ भैया बाप देखा, माँ देखा, बच्चा देखा, मूड नहीं बना, सौरभ वर्मा फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा आपको। बट हाँ, ईमान से बोलना कि मजा नहीं आया, क्योंकि लिटरली में इतनी जबरदस्त, मतलब एक ब्रीड के अंदर आपको लैब्राडोर वाली क्वालिटी, रॉटवाइलर वाली क्वालिटी, पिटबुल टेरियर वाली क्वालिटी, जर्मन शेफर्ड वाली क्वालिटी और छोटे से कप पॉम वाली क्वालिटी। भले ये 80-90 किलो का हो जाएगा, जब ये खेलेगा आपके साथ तो आप भूल जाएंगे कि ये 90 किलो का है। ये इतने समझदार होते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। बहुत सारी बातें हमने करी, अब तक का काफी लंबा वीडियो रहा ये। तो आई होप कि इस पपी के, जो कि कानून के जीभ है, लंबे करो, अंदर करो, चत्तू देखिए कितना प्यारा पपी है ये। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तोसा इनो हमारा कैसा लगा, हमारी स्टोरी कैसी लगी, सारी बातें कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप लेना चाहते हैं तो बुकिंग अभी से ओपन है। पपी आपको मिलेगा हफ्ते 10 दिन, 15-20 दिन के बाद में। जब ये रेडी होंगे हम तभी आपको देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। लेकिन बुकिंग आपको अभी करानी होगी, तो बुकिंग लाइंस ओपन है आज, कल, परसों, नरसों। 3 से 4 दिन, 5 दिन का वक्त है, बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास 10, 15, 20, 25 बच्चे नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 पपी हैं पहले लीटर में, 2 पपी है उसके पहले वाले लीटर में, यानी कि सिर्फ 6 बच्चे हैं, बाकी सारे पपीज बुक हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारे पास शिजू, चिहुआहुआ, पग पोमेरियन, लैब्राडोर, डॉबरमैन, अमेरिकन बुल्ली, इंग्लिश मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, डॉगो अर्जेंटिनो, केन कॉर्सो सहित सारी ब्रीड्स XYZ जो भी इस दुनिया में आती है, पूडल से लेकर के पग तक, और कल्चर पोमेरियन से लेकर के डॉगो अर्जेंटिनो तक सारी ब्रीड्स मिल जाती है। तो नीचे हमारा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। कॉल करने का समय सुबह 10 से शाम 8:30 बजे तक का है। कृपया करके इसी बीच में कॉल करें। इसके पहले और इसके बाद हमारी सेवाएं नहीं रहती, क्योंकि टेलीकॉलर्स अपनी अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो में मजा आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस नई और बेहतरीन और आलीशान ब्रीड के बारे में जान पाए। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।